गुरु भक्ति योग। गुरु सेवा योग का अर्थ है गुरु की निस्वार्थ सेवा। गुरु की सेवा माने मानव जाति की सेवा। गुरु की सेवा से मन की अशुद्धि नष्ट होती है। गुरु सेवा हृदय शुद्धि के लिए एक बलवान चीज़ है। अतः भावनापूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा दिव्य प्रकाश, ज्ञान और कृपा को ग्रहण करने के लिए मन को तैयार करती है। गुरु सेवा हृदय को विशाल बनाती है, सब विघ्नों को हटाती है। गुरु सेवा हृदय शुद्धि के लिए एक असरकारक साधना है। गुरु की सेवा मन को सदा प्रगतिशील और चपल रखती है। गुरु की सेवा के कारण दैवी गुण जैसे कि दया, नम्रता, आज्ञा पालन, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, धैर्य, आत्मत्याग आदि का विकास होता है। गुरु सेवा से ईर्षा, धिक्कार एवं दूसरों से बड़ा होने का भाव नष्ट होता है। जो गुरु की सेवा करता है वह अहम भाव और ममता को जीत सकता है। जो शिष्य गुरु की सेवा करता है वह सचमुच तो अपने आप की ही सेवा करता है। कल हमने सुना कि गुरुदेव द्वारा दिए गए रुमाल से सावणमल ने राजा के पुत्र को जीवित कर दिया और भी कई अन्य लोगों की बीमारियां ठीक की। लेकिन सावणमल को सावणमल गुरु की दुनिया छोड़कर कुछ अलग ही दुनिया में चला गया। गुरुदेव को पता लगने पर गुरुदेव ने फिर अपना हाथ ऊपर किया और वह रुमाल उसी समय उनके दिव्य कर कमलों में प्रकट हो गए। उधर सावणमल भरी सभा में सिर पर रुमाल रखकर कोई कौतुक दिखाने ही वाला था, यानी कोई चमत्कार दिखाने वाला ही था कि अचानक उसके सिर से रुमाल गायब हो गया। सावणमल की जिंदगी का तो अच्छा भला चल रहा सावन अचानक पतझड़ में तब्दील हो गया। यह देखकर सावण इतना डर गया कि उसकी चीख निकल गई। भरी सभा में वह रोने व चित्कारे मारने लगा। गुरुदेव से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। गुरुदेव, मैं आपका सावण भले ना रहा, फिर पर आप तो मेरी जीवन रूपी बगिया के सावन सदा से हो। मैं भटका हूँ तभी तो देखो यहाँ अटका हूँ। मुझे क्षमा करो हे प्रभु। मेरी खताओं की कालिक कोयले से भी कालिक हो गई है। हे प्रभु, हे दया के सागर, मैं आ रहा हूँ। गुरुदेव, मैं आ रहा हूँ। इधर गुरुदेव आकाश की तरफ देख निहार रहे थे। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। अपने शिष्यों से कह रहे थे, देखो सावन आ रहा है, फिर से बरस जाने को, और यह सावन धोने के लिए नहीं धुलने को आ रहा है। सेवकों ने आसमां में देखा तो कोई घटा या बादल नहीं था। सावन ऋतु भी अभी दूर थी, लेकिन सब समझ गए कि यह सावन गुरु का सावन आ रहा है, जो आज अपने मल को छोड़कर पवित्र होने के लिए आ रहा है। सावणमल तो पुनः लौट आया गुरुदेव के श्री चरणों में। गुरु चरणों को पकड़कर सावन बरसने लगा, परंतु गुरुदेव की कृपा का सावन तो सदा ही रहता है। गुरुदेव ने भी उसे क्षमा कर दिया। गुरुदेव तो दयालु होते ही हैं।
गुरु हमारी गलतियों के दुश्मन है, हमारी लापरवाहियों के दुश्मन है, हमारी कमियों के दुश्मन है, परंतु हमारे परम हितैषी हैं। यह बात शिष्य को समझ में आ जानी चाहिए। सावण ने गुरु सेवा की थी, हृदय शुद्ध था। सावण के समझ में आ गया और पुनः गुरु सेवा में लग गया। जब साधक परमात्मा के साक्षात्कार के लिए तन मन से संकल्पित होता है तो उसके रग रग में परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति के लिए तीव्र उत्कंठा होती है। साधक का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा ही होना चाहिए, लेकिन साधना में कुछ त्रुटियों और कमियों की वजह से वह अपने परम लक्ष्य की ओर उतनी तेजी से अग्रसर नहीं हो पाता जितना कि उसे होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधक को एकांत में शुभ अशुभ सभी संकल्पों को त्याग करके अपने सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप में स्थिर होना चाहिए। घोड़े के रकाब में एक पैर डाल दिया तो दूसरा पैर भी जमीन से उठा लेना पड़ता है। ऐसे ही सुख के लालच मिटाने के लिए यथा योग्य निष्काम कर्म करने के बाद निष्काम कर्मों से भी समय बचाकर एकांतवास, लघु भोजन, देखना सुनना आदि इंद्रियों का संयम करते हुए साधक को कठोर साधना में उत्साहपूर्वक संलग्न हो जाना चाहिए। कुछ महीने बंद कमरे में एकाकी रहने से धारणा तथा ध्यान की शक्ति बढ़ जाती है। अंतर आराम, अंतर सुख, अंतर सामर्थ्य प्रकट होने लगता है। धारणा ध्यान में परिणित होती है। धारणा ईश्वर विषयक हो, संसार विषयक नहीं। हर साधक को कम से कम वर्ष में एक बार मौन साधना करनी चाहिए। एकांत का अपना महत्व होता है। उस समय मन बुद्धि संसारी चर्चाओं से मुक्त होते हैं तो उन्हें आराम मिलता है। चिंता रहित मन बुद्धि में तत्वज्ञान का सत्संग जितनी दृढ़ता से जमता है उतना और कहीं नहीं जमता। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है, ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य जी का मत है। तमाम प्रकार के धर्मों का अनुष्ठान करने से भी एकाग्रता रूपी धर्म, एकाग्रता रूपी तप श्रेष्ठ है। साधना काल में संसारी लोगों से अनावश्यक मिलना जुलना बहुत ही अनर्थकारी होता है, क्योंकि दोनों ही की विचारधाराएं उत्तर दक्षिण होती हैं। संसारी व्यक्ति बातचीत का शौकीन होता है, नश्वर भोग प्राप्ति उसका लक्ष्य होता है, जबकि साधक का लक्ष्य शाश्वत परमात्मा होता है। संसारियों की बातचीत का फल किसी के प्रति राग द्वेष होता है और उनकी बातों में प्रीति होने पर जगत की सत्यता दृढ़ होती है। उनके जिह्वा वाणी के अतिसार से पीड़ित होती है, जबकि साधक मितभाषी आध्यात्मिक विषयों पर ही प्रसंग अनुसार बोलने वाला होता है। परंतु लौकिक भावों से प्रभावित होकर अपनी अंतरात्मा की पुकार के विपरीत भी वह संसार की हाँ में हाँ करने लगे अथवा संसारियों के संपर्क में आकर बलात् संसार में खिंच जाए तो उसकी वर्षों की कठोर साधना के द्वारा प्राप्त योग आरूढ़ता क्षीण होने लगती है। संसारियों का चिंतन ऐहिक सुख के विषयों से ग्रस्त होता है, जबकि साधक का चिंतन दिव्य अनुभूतियों से सुसंपन्न होता है। संसारी व्यक्ति सदा स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से प्रेरित होकर कार्य करता है, जबकि साधक समग्र संसार को अपना स्वरूप समझकर निस्वार्थ भाव से अहंकार विसर्जित करने के लिए सेवा करता है। संसारी व्यक्ति के पास जो भोग सामग्रियां हैं उन्हें वह और बढ़ाना चाहता है और भविष्य के लिए एकेंद्रिक सुखों के साधनों की व्यवस्था करता है। और साधक सारे एकेंद्रीय विषयों को व्यर्थ समझकर इंद्रियातीत, देशातीत, कालातीत, गुणातीत आत्मसुख एवं परमात्मा स्थिति चाहता है।
संसारी व्यक्ति जटिलता, बहुलता, रोगों के घर, देह क्षण भंगुर भोग और सुख की तुच्छ वासना में मंडारता रहता है, जबकि साधक सरल व्यक्तित्व से संपन्न होता है, देह से और तुच्छ भोगों से पार आत्म सुख का अभिलाषी होता है। इस प्रकार संसार, संसारी और साधक दोनों की विचारधाराएं पृथक पृथक होती हैं। फिर भी साधक को आखिरकार रहना तो संसार में ही है, अतः संसार से भाग कर नहीं वरन युक्ति से काम बनाना होगा। पूज्य श्री कहते हैं कि परमात्मा स्वयं साधु पुरुषों की जिह्वा पर विराजमान होकर ये युक्तियाँ बताते हैं। गोस्वामी जी से परमात्मा ने कितनी सुंदर युक्ति कहलवाई। तुलसी जग में यूँ रहो जो रसना मुकमाए, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाए। हम संसार में रहें संसार के स्वामी के सेवक होकर। साधक संसार में रहता है मगर निर्लेप, वह सुविधाओं का उपयोग करता है, उपभोग नहीं। वेदांत आपसे नौकरी धंधा अथवा संसार नहीं छुड़वाता, वरन उसमें जो सत्य बुद्धि है, जो आसक्ति है, उसे छुड़ाकर संसार के स्वामी से भेंट करा देता है। संतों ने कितनी मार्मिक बात कही है कि साधक के पास जितने रुपए, विद्या, शक्ति, सामग्री आदि हैं, उतने से ही वह संसार की बड़ी से बड़ी सेवा कर सकता है। हम प्रभु से तत्व ज्ञान चाहते हैं, परंतु इसमें साधक की यह मान्यता ही सबसे बड़ी भूल है कि इतना साधन करेंगे, इतना जप अनुष्ठान करेंगे, ऐसी वृत्तियाँ बनाएंगे, इतना अंतःकरण शुद्ध होगा, इतना वैराग्य होगा, ऐसी अवस्था योग्यता होगी, तब कहीं परमात्मा की प्राप्ति होगी। जिस क्षण साधक के भीतर यह उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए कि परमात्मा अभी ही प्राप्त होना चाहिए, तो अभी इसी क्षण उसे तत्व की प्राप्ति हो सकती है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है, भक्त वत्सल के कान में वह पहुँच झट ही जाए है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक की जिज्ञासा जब जोर पकड़ती है और सद्गुरु की कृपा उस पर बरसती है, तब कुछ मुश्किल नहीं। यह काम दिन, महीनों, सालों पर निर्भर नहीं करता, वरन यह साधक की तीव्रता पर ही निर्भर करता है।